नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री 1/2 नॉर्थ से गुजरती है। और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और बीच में देखिए एक राज्य आया है हमारा, ये पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री देखिए, ये हो जाती है पश्चिम बंगाल की बाउंड्री, सिक्किम से लगते हुए, अरुणाचल प्रदेश से लगते हुए, सॉरी असम से लगते हुए, ये हमारी पश्चिम बंगाल की बाउंड्री लगती है। तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि पश्चिम बंगाल तो भारत के पूर्व में है, क्योंकि इधर होता है पूर्व। अगर आप कंपास से देखें तो इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो उस दृष्टि से तो ये भारत के पूर्व में है। तो इसे पूर्वी बंगाल ना कहकर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि इसका नाम पश्चिम बंगाल करना पड़ा? तो आइए आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 1935 से पहले हमारे भारत के अंदर ही म्यांमार आता था, बांग्लादेश आता था, पाकिस्तान आता था, इतने देश हमारे आते थे। लेकिन 1935 में बांग्लादेश टूट गया। तो अब 1935 के बाद जो भारत का क्षेत्रफल था वो भारत का प्लस पाकिस्तान का और प्लस बांग्लादेश का क्षेत्रफल भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल हुआ करता था। 1947 में हुआ भारत का विभाजन। 1947 से पहले भारत का विभाजन हुआ। और भारत के विभाजन से पहले ये जो पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं ना, ये वाला बंगाल, ये बंगाल और ये बांग्लादेश, ये एक ही हुआ करते थे। तो इसको हम कहते थे पूर्वी बंगाल। इसको दो भागों में बांट दिया गया था। इसको कहा जाता था, एक को कहते थे हम लोग पूर्वी बंगाल, इस वाले भाग को कहते थे पूर्वी बंगाल, और इसको हम कहते थे पश्चिम बंगाल। ठीक है। 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। 1947 में रेडक्लिफ नाम का एक बंदा आया और उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने थाने थे सबको मिलाकर एक रेखा खींच दी, और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में उसने विभाजन कर दिया और इस रेखा को नाम दिया रेडक्लिफ रेखा। इस रेखा को उसने नाम दिया रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेडक्लिफ रेखा उसने खींच दी। अब ये जो आप देख रहे होंगे, अभी जो बंगाल था ये दो भागों में टूट गया। तो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा तो भारत के पास रह गया और पूर्वी बंगाल को मिलाकर एक देश बना दिया गया जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो इसीलिए हम लोग इस वाले देश को हम जानने लगे बांग्लादेश के नाम से, और इसको हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल के नाम से। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही रोचक जानकारी लगी, इसलिए मैंने ये जानकारी आपके साथ साझा की। कैसा लगा आपको मेरा प्रयास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।